नूतन यानी कि झनक की मां अभी है जिंदा, अर्शी के होगा सच का बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अर्शी का जो सच है वो खुल जाता है सबके सामने। झनक की माँ यानी कि नूतन अभी जिंदा है। जी हाँ, तो सीरियल झनक की कहानी में देखने को मिलेगा धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ पर देखने को मिलेगा कि रिश्तों के बीच होगा बड़ा खुलासा। इसी के साथ कहानी में आएगा 1 साल का लीप, और इस लीप के बाद जनक बन चुकी होगी डॉक्टर, जहां पर वह सालों बाद अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने गांव आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी माँ के सपनों को पूरा करके दिखाती है। लेकिन यहाँ पर झनक डॉक्टर तो बन चुकी है, लेकिन वह खुश महसूस नहीं कर पाती है। यहाँ पर झनक की आंखों में आंसू होते हैं और वह अपनी माँ को याद कर रही होती है और कहती है कि माँ, अगर आप होती तो मुझे गले से लगा लेती। हम आपको बता दें कि कहानी में देखने को मिलेगा कि झनक जब भी सोती है उसे अपनी माँ के सपने दिखते हैं और वह सपने में झनक को पुकारती रहती है और वह उसे बचाए। लेकिन झनक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे यह सपना क्यों दिख रहा है, क्या है इसके पीछे का सच। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अर्शी इस टाइम काफ़ी परेशान दिख रही है, क्योंकि अर्शी ने एक ऐसे बड़े राज को छुपा कर रखी है जो कि अनिरुद्ध तक को नहीं पता है। यह दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पर अर्शी ने कैद कर रखा है नूतन को। यहाँ पर अर्शी को यह बड़ा कदम इसलिए उठाना पड़ा था क्योंकि अर्शी को पता चल चुका था कि अनिरुद्ध और नूतन की बेटी झनक है। लेकिन अनिरुद्ध इस बात को नहीं समझ पाता है कि झनक उसकी ही बेटी है। ऐसे में यहाँ पर अर्शी इसी मौके का फ़ायदा उठाती है और वह नूतन को कैद कर रखी है। यहाँ पर अर्शी को तो यही लगता है कि अगर नूतन उससे कैद में रहेगी तो झनक अनिरुद्ध की बेटी है, यह सच कभी बाहर नहीं आएगा। क्योंकि अर्शी को डर हो चुका होता है कि अगर दुनिया के सामने यह सच आ गया कि झनक अनिरुद्ध की ही बेटी है तो अनिरुद्ध के हर एक बिजनेस प्रॉपर्टी में केवल अदिति का ही नाम नहीं बल्कि झनक का भी हो जाएगा और अनिरुद्ध को मजबूर होकर झनक को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि क्या अर्शी का सच झनक के सामने आएगा कि अर्शी ने उसकी माँ नूतन को कैद कर रखा है। वैसे क्या आप भी चाहते हैं कि नूतन का शो वापस होना चाहिए? तो हमें राय में कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए देखते हैं कि क्या आगे होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसकी माँ कहाँ है। वो सोचती रहती है, उसकी माँ की बहुत याद आती है, वो रोती है लेकिन कर कुछ नहीं पाती है। जी हाँ दोस्तों, पर अदिति के लिए बहुत बड़ा आघात है। सामाजिक भेदभाव और शिक्षा एक बड़ा मुद्दा, शिक्षा से जुड़ा भेदभाव भी है। उनके जैसे प्रतिभावान छात्र को सिर्फ फीस की वजह से असफल बनने का सपना अधूरा छूटने का डर है। परिवार, सामाजिक व्यवस्था और वित्तीय सीमाएं अपने उसके सपनों पर तलवार की तरह टकराव करती है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड के अंतिम दृश्य में झनक अपनी जिद और आत्मबल के साथ खड़ी नजर आती है। वह कहती है, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मुझे रोज जाना ज़्यादा बेहतर लगेगा। देना चाहता है और अपनी सीमाओं व रिश्तों की समीक्षा करती है। कहानी में उम्मीद है कि अगले एपिसोड में जहां दोस्तों झनक अपने सपनों और परिवार के रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश करेगी। यह एपिसोड झनक के आत्मसम्मान, लक्ष्य और परिवार व समाज के भेदभाव के मुद्दे को मजबूती से प्रस्तुत करता है, जिसमें भावनाओं, संघर्षों का उम्मीदों की तगड़ा झलक दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि को वहाँ ना पाके दोनों शौक हो जाते हैं और नीलू कहती है, क्या अदिति, क्या तुम्हें सच में पता है कि यह ऋषि यहीं पर आया है और लोकेशन यही है? जहाँ तब अदिति कहती है कि हाँ दीदी, ये लोकेशन ऋषि ने ही दिया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्रैक तो तब आता है जब अदिति और नीलू वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि सब कुछ बंद होता है, ना कोई इवेंट, ना कोई पब्लिक, और ना यह सब देखने के बाद अदिति को बड़ा झटका लगता है। ऐसे में नीलू कहती है, हम इस लोकेशन पर तो आए हैं ना? ऐसे में अदिति कहती है, हाँ नीलू दीदी, हम वही आए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई इवेंट ही हो नहीं रही है। ऐसे में नीलू कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऋषि को कन्फ्यूजन में हो गया हो और इवेंट कहीं और हो, उसने हमें जल्दीबाजी में कहीं यहीं का लोकेशन बताई हो। तो यहाँ पर अदिति कहती हुई नजर आएगी और कन्फ्यूजन में नहीं, वह अदिति दीदी, हमने खुद सुना था इवेंट आज ही है, लेकिन इन लोगों ने के द्वारा इवेंट 7 दिन के बाद है। इसके बाद अब अदिति का शक बिल्कुल
पूरा क्लियर हो जाता है कि ऋषि उनसे झूठ बोलकर वो गया है सिंबलपुनी गांव झनक से मिलने के लिए और उसके सम्मान समारोह में लड़की झनक के ऋषि को कॉल पर बुलाई होगी। नीलू कहती है लेकिन वह ऋषि को छोड़कर कैसे वापस आई। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है कहानी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहीं ऋषि कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा और रेस्ट करना होगा, फिर जाना होगा। वहीं अदिति को अच्छा लगता है कि ऋषि ने उसका ख्याल रख रहा है। उसे लगता है कि उसके रिश्ते में फिर से वह प्यार आ चुका है, लेकिन अदिति को क्या पता कि ऋषि उसे बड़ा धोखा देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं ऋषि के मन में भी डर है कि लेकिन फिर भी वह फैसला कर ही लिया है कि वह उस झनक के सामान समारोह में जाएगा। वहीं अदिति ऋषि को गले से लगा जाती है और कहती है ऋषि तुम मुझे कभी खुद से दूर मत करना। वहीं ऋषि को तो झनक के सोच में डूबा है, जहाँ पर ऋषि यही सोचता है कि झनक मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है और भले ही मुझे कितना बड़ा रिस्क क्यों ना लेना हो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हें सपोर्ट करने, तुम्हारे चेहरे की वह मुस्कान देखने और बस और नहीं सोचना चाहता हूँ। बस इतना जल्दी हो सके मैं आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रह सकूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में अदिति के साथ नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अदिति को समझ नहीं आता कि ऋषि किस ख्याल में डूबा है, लेकिन वह तो झनक से दूर रहकर भी उसके ख्याल में ही डूबा है। यहाँ पर ऋषि कहता है मैं आ रहा हूँ झनक तुम्हारे पास। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अदिति को पता चलेगा इस बारे में, तो क्या होगा अदिति का खौफनाक मंजर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिलचस्प मोड़ तो आ ही चुका है कहानी में। देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना तो इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। झनक सीरियल, झनक एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं सीरियल कहानी में। उसके बाद क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी बढ़ते जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं उसे अदिति को लेकर डर भी होता है। तभी झनक कहती है सहरी बाबू आप यहाँ क्यों आए हैं। ऋषि कहता है झनक मुझे नहीं पता था कि मेरे आ जाने से तुम्हें इतना प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर कहती है प्रॉब्लम होगा सहरी बाबू, हम आपसे कहे थे ना कि हम आपसे कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए। तो यहाँ पर ऋषि कहता है झनक क्या तुम यह बात दिल से कह रही हो। तो यहाँ पर झनक कहती है हाँ, पहले भी दिल से कहा बोली थी और आज भी। जहाँ पर ऋषि कहता है झनक क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। तो यहाँ पर झनक दोस्त बनने से भी मना कर देती है और कहती है सहरी बाबू मैं आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अदिति दीदी और आपके रिश्ते के बीच ऑलरेडी से प्रॉब्लम आ चुके हैं। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऋषि झनक के अपने दिल की बात कह देता है कि वह बात सुनते ही झनक को काफ़ी हैरान रह जाती है। देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या झनक ऋषि के प्यार को एक्सेप्ट करेगी और ऋषि के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बहुत रोमांचक मोड़ चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि महसूस नहीं होने देगा। तभी गांव वाले कहते हैं लेकिन झनक बिटिया तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी। सहरी बाबू के साथ तुम्हारी शादी हुई है तो उन्हें भी तो तुम्हारे साथ गाँव में रहना पड़ेगा। ऐसे में झनक कहती है कि अब वह इस गाँव में कभी नहीं आएंगे। यह बात सुनकर गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं झनक बिटिया तुम क्या कह रही हो। सहरी बाबू तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा साथ देना उनका कर्तव्य है। वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब झनक अपने रिश्ते के सच का एक बहुत बड़ा खुलासा करती हुई नजर आएगी और कहती है कि सहरी बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। आप सब मिलकर मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई सहरी बाबू के साथ, लेकिन हम दोनों ने कभी इस शादी को अपनाया ही नहीं।